हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एससीओ के बारे में। एससीओ जिसका कि फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में हो गया संघाई सहयोग संगठन। एक सहयोग संगठन है। अब ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब हो गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशन हो रही है। एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से, यानी एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ बात कर रही है किसी मुद्दा पे। और ये सारे गवर्नमेंट जो है, मतलब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार जो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, उसको कहा गया है इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नेचर परमानेंट है, मतलब ये भंग नहीं होने वाला, ये परमानेंट नेचर का ये संगठन है। और इस संगठन का जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, वो है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में कि ये है क्या। एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि मुख्य मकसद क्या है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र में जो इस एरिया हो गया, यानी यूरेशिया की बात करें, जो एशिया यूरोप का जो एरिया हो गया, इस एरिया में पीस मेंटेन रहे, शांति का माहौल बना रहे, सुरक्षा की भावना डेवलप हो, सिक्योरिटी हो, और वहां पे स्टेबिलिटी हो, मतलब कि वहां पे शांति व्यवस्था कायम रहे, उथल पुथल नहीं रहे। मतलब ऐसा कभी डर नहीं बने कि एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है या एक देश दूसरे देश से किसी वजह से लड़ रहा है। अगर लड़ता है तो उसके लिए एक संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी बात को रखे और एक दूसरे का सहयोग का बढ़ावा दे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देख ही रहे कि एक बात किया जा रहा है सहयोग का। संघाई सहयोग संगठन। पहले जो संघाई सहयोग संगठन जो था उसका नाम था संघाई फाइव। पहला इसका जो मीटिंग हुआ था संघाई में हुआ था, चाइना में। तो इस वजह से इसका संघाई फाइव नाम रखा गया था। और संघाई फाइव में वो सारे देश थे जो कि 1996 में संघाई फाइव में जुड़े। जब यूएसएसआर, जो हमारा रसिया का जो पुराना फॉर्म था, यूएसएसआर था, जिसमें कि सारे जो देश थे वो कनेक्टेड थे। एक यूएसएसआर का फॉर्म था, इसी से टूट के बना है जो बना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। तो ये सारे देश बने। तो 1996 में संघाई फाइव का जो निर्माण हुआ तो उसमें से रूस और उसके अलावा और भी 3 देश जो कि यूएसएसआर से टूट के बने थे, उनका बाउंड्री का डिमार्केशन हुआ और उस एरिया में डिमिलिटराइजेशन हुआ। और उसको लेकर जो बात हुई, तो ये सारे 5 देश जो है आपस में मिलकर एक संघाई फाइव का निर्माण किए। इसमें एक चाइना भी था। कौन कौन देश थे? कजाकिस्तान यूएसएसआर से टूट के बना, चाइना हो गया जो कि अलग से देश है, और एक किर्गिस्तान जो कि यूएसएसआर से टूट के बना है, रसिया जो यूएसएसआर का ही पार्ट था, और ताजिकिस्तान यानी यूएसएसआर। यानी यूएसएसआर से ही हो गया 4 और एक चाइना। टोटल मिला के ये जो है संघाई फाइव का इन्होंने निर्माण किया था। अब ऐसा कि ये जो संघाई सहयोग संगठन है, 2001 में उज्बेकिस्तान को भी इस ग्रुप में डाला गया। अब जब इस ग्रुप में उज्बेकिस्तान भी जब आ गया तो संघाई फाइव था, तो चूंकि 5 से मेंबर अब 6 हो गए, तब इसका नाम बदल के रख दिया गया एससीओ। तो आपको ध्यान में रखना है कि एससीओ जो है ये 2001 में ही इसका नाम रखा गया। पहले इसका नाम था संघाई फाइव, उसके बाद में 2001 से हो गया एससीओ। एससीओ का चार्टर जो है वो 2002 में साइन हुआ, और जो पूरी तरह से इफेक्टिवली उसको जो लागू किया गया वो किया गया 2003 से। इंडिया और पाकिस्तान का पहले शुरुआत में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला था। बाद में 2017 में दोनों को, जो इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पर भी बहुत इश्यू हुआ था। जब इंडिया को शामिल किया जा रहा था तो उस समय चाइना और भी अन्य देश थे इस बात को विरोध किए कि अगर इंडिया को शामिल कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया जाए। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में थे, दोनों को फुल मेंबरशिप दे दिया गया 2017 में। बात करते हैं 2021 में। तो 2021 में एससीओ का समिट हुआ था दुशांबे में, जिसमें कि इस बात पर सहमति हुई कि ईरान भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता है। और उसके बाद में देखेंगे बेलारूस जो है, बेलारूस का भी जो मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया। लेकिन अभी जो है फिलहाल टोटल इसमें 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल अभी 8 मेंबर्स हैं जो कि एससीओ के हैं।
कौन है? पहले 4 थे, उसके बाद में एक चाइना था, 5 देश हो गए शंघाई 5। उसके बाद में उज्बेकिस्तान जुटा तो 6 हो गया, और उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान जुटा जब 2017 में, तो हो गया 8। और ईरान का जोड़ने की बात चल रही है, और बेलारूस भी इसका मेंबरशिप के प्रोसेस में है। हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं। इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हो गया परमानेंट मेंबर, दूसरा हो गया ऑब्जर्वर स्टेट्स, और तीसरा हो गया, वो हो गया डायलॉग पार्टनर्स। तो जो परमानेंट मेंबर्स में हो गए वो हो गया कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा रशिया का ही पार्ट है। तो ये वाला एरिया पूरा है, ये हमारा यूरोप, और यहाँ पर चूंकि इधर से हमारा यूरोप शुरू हो जाता है, तो यूरोप और एशिया का बीच का एक जंक्शन पॉइंट है। और इन सारे देश ही आपस में मिलके शंघाई 5 का निर्माण किए, और फिर बाद में लोग जुटते गए। इस वजह से टोटल अभी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी 8 देशों का समूह बन गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वर स्टेट। तो ऑब्जर्वर स्टेट अभी अफगानिस्तान है, बेलारूस है, और ईरान है, मंगोलिया है। तो टोटल 4 जो अभी देश है वो अभी ऑब्जर्वर स्टेट्स में है। इनको परमानेंट मेंबरशिप के लिए प्रोसेस में, चूंकि इंडिया पाकिस्तान भी पहले ऑब्जर्वर स्टेट में था, तो अब उनका रास्ता क्लियर हुआ, तो वो जाके इसके परमानेंट मेंबर बने। उसी तरह से भी अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, जिसमें कि ईरान और बेलारूस को भी बोला जा रहा है कि ये दोनों अभी परमानेंट मेंबर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका। ये जो देश हुए, ये डायलॉग पार्टनर्स हुए। तो इस तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: परमानेंट मेंबर, ऑब्जर्वर स्टेट और डायलॉग पार्टनर्स। अब कि हम लोग इसको बात करते हैं कि इंडिया के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इसका कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि इंडिया जो है अभी 2023 में इंडिया में सबमिट होने वाला है एससीओ का, और इस बार का जो प्रेसिडेंसी होगा वो इंडिया के पास में होगा। 1 साल के लिए होता है, और ये रोटेटिंग लेवल पे होता है प्रेसिडेंसी। इसके पहले कहाँ था? इसके पहले उज्बेकिस्तान में हुआ था। समरकंद इसको कहते, समरकंद जगह था उज्बेकिस्तान में। तो पहले इसको वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, और उसके बाद में उसी समय डिसाइड कर दिया गया था कि इसका जो नेक्स्ट जो इस बार का प्रेसिडेंटशिप जाएगा वो जाएगा इंडिया के पास में। तो इस तरह से ये अल्फाबेटिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो इंडिया जो है 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंटशिप करेगा, और इंडिया में जो होगा होगा ये होगा 23वां, 23rd। 22वां जो हुआ था, 22nd जो हुआ था, वो हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा देखें कि वाराणसी, वाराणसी जो है उस कल्चरल स्टेट के रूप में माना जाता है इंडिया का, और एक होली प्लेस है इंडिया के लिए, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए। तो वहां पर जो 2023 में, 2022-23 में वाराणसी को एक कल्चरल टूरिज्म कैपिटल का दर्जा मिला, जो कि पहला था। तो कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल इसको माना गया 2022-23। हालांकि ये रोटेट करते रहेगा, एक परमानेंट नहीं। तो इससे क्या है कि विश्व में एक अच्छा मैसेज गया और एक अच्छा शुरुआत हुआ है। तीसरा देखें इंडिया के लिए क्या खास है, जो महत्व है कि सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया जो बाकी सारे जो नेशंस हैं उनके साथ सिक्योरिटी पे बहुत सारी बात कर सकते हैं, जिसमें कि हो गया काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। शुरुआत में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल किया जा रहा था तो यही बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तान भी आ जाएगा जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर आके कैसे बात करें। लेकिन एससीओ को कहना था कि अगर इंडिया आता है तो पाकिस्तान को भी आना जरूरी है, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो दोनों जो है इस एससीओ में बैठकर आपस में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें और भी देश होंगे। तो काउंटर टेररिज्म में इंडिया को बहुत हद तक मदद मिल सकता है। ड्रग्स के मामले में जो इलीगल ड्रग्स होता है, ट्रैफिकिंग होता है, उन सबको रोका जा सकता है। और जो लाइट आर्म्स होते हैं, स्मॉल आर्म्स होते हैं, उनका जो प्रोलिफरेशन होता है, उनका प्रसार होता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी रीजन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है रीजनल इंटीग्रेशन। रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि अब चूंकि आसपास के जितने भी देश हैं
उन सभी देश से इंडिया का जब कनेक्शन जुटेगा तो स्वाभाविक है कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडिया के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत सारे देशों से कनेक्शन बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा तो मल्टीलेटरल टॉक्स होगा, कई सारे मुद्दे पर कई सारे देश जब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक जगह पे आके जब बात करेंगे तो वो बात ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो एक रीजनल इंटीग्रेशन का भी बढ़ावा देगा। और नेक्स्ट है, फिफ्थ है वो जियो पॉलिटिकल एडवांटेज। जियो पॉलिटिकल एडवांटेज इंडिया के लिए इस तरह से है कि सेंट्रल एशिया और यूरेशिया, तो सेंट्रल एशिया का जो हिस्सा है वहां पर इंडिया का एक अपना एक कनेक्शन बढ़ेगा, वहां के सारे देशों के साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बातचीत होगा, कल्चर ट्रांसफर कल्चर ट्रांसफर होगा, रिसोर्सेज ट्रांसफर होगा, बहुत सारे मुद्दों पे आपस में सहमति बनेगी, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। और चूंकि ये हमारा जो नेबरहुड कंट्री का एक्सटेंडेड रूप है, जैसे हमारा इसमें देखेंगे तो इंडिया हो गया, इंडिया का हमारे नेबरहुड में अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया। तो ये एक तरह से कहा जाए तो उसी का एक्सटेंडेड रूप है, तो हमारा जियो पॉलिटिकल एडवांटेज इसमें जरूर मिलेगा। इस बार का जो 23वां जो समिट होने वाला है तो उसके लिए अभी वेबसाइट जो है जारी कर दिया गया है एससीओ का, इसको ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया गया है। और इस बार का जो थीम होगा वो थीम है फॉर सिक्योर एससीओ, ठीक है। तो ये थीम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, सिक्योर एससीओ। अब यहाँ पे कि सिक्योर, चूंकि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक टर्म दिया गया था जब मीटिंग हुआ था 2018 में, तो उसमें सिक्योर टर्म दिया गया था। सिक्योर का मतलब क्या हो गया? सिक्योर का मतलब हो गया सिक्योरिटी, एस फोर हो गया सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, जितने भी राष्ट्र, सभी राष्ट्र के लोगों का सुरक्षा की बात किया गया था। और फिर दूसरा हो गया ई से हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी से हो गया कनेक्टिविटी, उसके बाद में यू से हो गया यूनिटी, और आर से हो गया रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी। रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी का मतलब हो गया कि हम लोग एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सभी देश सोवरेन है, सभी देश अपना संप्रभु है, तो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आर हो गया यहाँ रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, और उसके बाद में ई हो गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग सिक्योर का, तो इस बार का थीम भी यही है, SECURE। तो इस बार का थीम है फॉर द सिक्योर एसईओ। सिक्योर का मतलब फिर से एक बार हम टर्म्स को आपको हम बता देते हैं। एस का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी, यानी बात कर रहे हैं सिक्योरिटी का। दूसरा क्या हो गया? ई फोर हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हो गया सी फोर क्या है? कनेक्टिविटी, सी फोर कनेक्टिविटी। उसके बाद में यू फिर हो गया यूनिटी, और आर फोर हो गया रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, तो यहाँ पे एक दूसरे को संप्रभुता की रिस्पेक्ट करना है। और ई फोर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इस तरह से हम लोग एसईओ के बारे में, एसईओ के सारे पहलू के बारे में हम लोग बात करें, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें और इसको और भी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।